हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। इससे पहले मैं संस्कृत की 5 क्लास करा चुकी हूँ। 5वीं क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था संस्कृत में रचनाएँ। 100 प्लस रचनाएँ हैं, तो वो आपका पहला पार्ट था। आज मैं आपके लिए पार्ट सेकंड लेके आई हूँ उसी क्लास का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कथा साहित्य में। सबसे पहली है इसमें पंचतंत्र। किसने लिखी है? इसके रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। दूसरी है आपकी हितोपदेश, ये लिखी है आपके नारायण पंडित जी ने। फिर आपकी बृहत कथा, इसे किसने लिखी? गुड़ाढ्य ने लिखी है। बृहत कथा मंजरी, ये लिखी है क्षेमेंद्र ने। कथा सरित सागर, ये लिखी है सोमदेव ने। फिर आपकी बेताल पंच विसंतिका, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है शिवदास। नेक्स्ट आपकी कथार्णव, कथार्णव किसने लिखी? ये भी शिवदास ने लिखी है। नेक्स्ट है पुरुष परीक्षा, ये आपकी लिखी है विद्यापति ने। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये पंचतंत्र, हितोपदेश और बृहत कथा, ये आपकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्याकरण के प्रमुख ग्रंथ। सबसे पहला ग्रंथ है आपका अष्टाध्यायी, किसने लिखी है? इसकी ग्रंथकार कौन है? पाणिनि। फिर आपकी महाभाष्यम, ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी पतंजलि ने। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपकी सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है? यह लिखी है भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। नेक्स्ट है आपके प्रोण मनोरमा, ये किसने लिखी? भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है ये भी। फिर है लिंगानुशासनम, ये आपकी लिखी है व्याडी ने। नेक्स्ट आपकी व्याक्यपदियम, ये किसने लिखी? भृतहरि ने लिखी है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मनोरमा कुचमर्दनम, ये किसने लिखी? ये लिखी है पंडित जगन्नाथ जी ने। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी, किसने लिखी है? वरदराज। नेक्स्ट है मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये भी किसने लिखी है? वरदराज ने। नेक्स्ट है सार सिद्धांत कौमुदी, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार भी वरदराज है। नेक्स्ट है आपकी सरस्वती कष्टाभरणम, किसने लिखी है? भोजदेव ने लिखी है। नेक्स्ट कशिका वृत्ति, ये किसने लिखी है? जयादित्य एवं वामन ने लिखी है। नेक्स्ट है जाम्बवती विजयम, ये किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। सर्वग्रारोहणम, ये किसने लिखी है? कात्यायन ने लिखी है, जिनका दूसरा नाम है वरुचि। फिर है शब्द कौस्तुभ, ये आपकी लिखी है भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। फिर आपकी महानंद काव्य, किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है, इंपोर्टेंट है। भट्टी काव्य, जिसमें रावण वध के बारे में है, ये किसने लिखा है? भट्टी कवि इसके रचनाकार है। नेक्स्ट है अलंकार शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ। जो अलंकार शास्त्र है उसमें कौन सा सबसे पहला ग्रंथ है? साहित्य दर्पण, ये लिखा है आचार्य विश्वनाथ ने। नेक्स्ट है रस गंगाधर, ये लिखा है पंडित राज जगन्नाथ ने। ध्वन्यालोक, ये लिखा है आचार्य आनंदवर्धन ने। फिर काव्य मीमांसा इंपोर्टेंट है, ये आपका लिखा है राजशेखर ने। चंद्रालोक लिखा है जयदेव ने, इंपोर्टेंट है। फिर लिखा काव्य प्रकाश मम्मट ने लिखा है। फिर आपके जो नेक्स्ट ग्रंथ है वृक्कोकीति काव्य जीवितम, ये लिखा है कुंतक ने, किसने लिखा है? इसके ग्रंथकार कौन है? कुंतक। नेक्स्ट ग्रंथ है कुवलयानंद, ये लिखा है अप्य दीक्षित ने। 10 रूपक लिखा है धनंजय ने। काव्य दर्श लिखा है दंडी ने, इंपोर्टेंट है। काव्य अलंकार लिखा है ये भामह ने। काव्य अलंकार सूत्र, ये लिखा है वामन ने। इनमें डिफरेंस है, ये दोनों इंपोर्टेंट है देखना। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक लोचन, अभिनव गुप्त, किसने लिखा है? अभिनव गुप्त ने। औचित्य विचार चर्चा, ये किसने लिखा है? ये लिखा है क्षेमेंद्र ने। नेक्स्ट है आपका अलंकार सर्वस्व, ये लिखा है रुयक ने। अब आपकी दर्शन शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ। आज हम इस वीडियो में जितनी भी रचनाएं आपकी रह गई हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं इसमें। और जो इससे पहले जो वीडियो बनाई है पार्ट फर्स्ट की, उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसमें पहला ग्रंथ है न्याय सूत्र, मतलब न्याय दर्शन, इंपोर्टेंट है।
किस कौन है ग्रंथकार? ग्रंथकार है गौतम या अक्षपाल। फिर है न्याय भाष्य, ये किसने लिखा? वात्स्यायन ने, इंपॉर्टेंट है। फिर है न्याय वर्तिक, ये उद्योगकर ने लिखा है। फिर है तात्पर्य टीका, किसने लिखा है? वाचस्पति मिश्र ने ये लिखा है। अब बात करते हैं न्याय मंजरी की, किसने लिखा है? जयंत भट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट आपके न्याय कुसुमांजलि, न्याय कुसुमांजलि ये इसके रचनाकार हैं उदयन आचार्य। फिर आत्म विवेक, किसने लिखा है? उदयन आचार्य ने लिखा है। फिर तात्पर्य परिशुद्धि, ये भी आपके उदयनाचार्य ने लिखा है। नेक्स्ट है तत्व चिंतामणि, इसके ग्रंथकार कौन है? इसके ग्रंथकार है गंगेश उपाध्याय। और अगर नेक्स्ट रचना की बात करते हैं तो आपकी तर्क संग्रह, किसने लिखी थी? अन भट्ट ने ये लिखी है। फिर है कीर्णावली, कीर्णावली किसने लिखी है? उदयनाचार्य ने लिखी है। न्याय लीलावती, न्याय लीलावती किसने लिखी है? वल्लभा आचार्य ने लिखी है। नेक्स्ट बात करते हैं सांख्य सूत्र, इंपोर्टेंट है सांख्य सूत्र, किसने लिखी है? कपिल ने ये लिखी है। नेक्स्ट है सांख्य कारिका, सांख्य कारिका किसने लिखी है? ईश्वर कृष्ण ने लिखी है। सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी किसने लिखी है? वाचस्पति मिश्र ने लिखी है। योग सूत्रम किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। नेक्स्ट है श्लोक वार्तिक, श्लोक वार्तिक लिखा है आप कुमार भट्ट ने लिखा है। अर्थ संग्रह लिखा है लोगाक्षी भास्कर ने लिखा है। अर्थ संग्रह लिखा है लोगाक्षी भास्कर ने लिखा है ये। फिर ग्रंथ है भामती, भामती किसने लिखा है? ये वाचस्पति मिश्र ने लिखा है। ब्रह्म सूत्र वेदांत किसने लिखा? शंकराचार्य ने लिखा। नेक्स्ट बात करते हैं वेदांत सार, ये सदानंद ने लिखा है। ब्रह्म सूत्र भाष्य मध्वाचार्य ने लिखा है। तत्व संग्रह लिखा है शांतरिक्षित। अणुभाष्य लिखा है वल्लभाचार्य ने। मीमांसा सूत्र लिखा है जैमिनी ने। किसने लिखा है मीमांसा सूत्र? ये लिखा है जैमिनी ने, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका वैशिक सूत्र प्रहलाद ने लिखा है। ब्रह्म सूत्र लिखा है बादरायण ने। तर्क भाषा लिखा है केशव मिश्र ने। पहला ग्रंथ आपका कीर्ता अर्जुनियम, कीर्ता अर्जुनियम किसने लिखा है? ये लिखा है भारवी ने, इसके ग्रंथकार है भारवी। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 18 सर्ग हैं। फिर शिशुपाल वधम 20 सर्ग हैं, 20। ग्रंथकार कौन है? माघ। नेक्स्ट ग्रंथ आपका निषदीय चरितम, निषदीय चरितम में 22 सर्ग हैं, वो श्रीहर्ष ने लिखा है। ये आपका तीनों ही इंपोर्टेंट है। फिर बात करते हैं लघु त्रयी की, इसमें पहला है रघुवंशम 19 सर्ग हैं, कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव 17 सर्ग हैं, कालिदास ने लिखा है। मेघदूत पूर्व मेघ या फिर उत्तर मेघ, इसमें 2 सर्ग हैं और कालिदास ने ये लिखा है। नेक्स्ट है गद्य त्रयी, वासवदत्ता सुबंधु ने लिखी है। कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखी है। 10 कुमार चरितम, ये किसने लिखी? दंडी ने लिखी। सारे इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं मुनि तिर्यंक की, जो अष्टधाई व्याकरण ग्रंथ है ये लिखा था आपके पाणिनि ने। वार्तिकम की बात करें, ये किसने लिखा था? लिखा था कात्यायन ने। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। अगर हम इसमें बात करें गुण त्रयी में, इसमें पहला सत्वगुण, उसके बाद आया आपका रजोगुण, फिर आया आपका तमोगुण। प्रस्थान त्रयी में की बात करें, पहले ब्रह्मसूत्र, उसके बाद उपनिषद आए और उपनिषद के बाद गीता। वेद त्रयी में ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद। नेक्स्ट आपका निरुक्त, निरुक्त किसने लिखा था? निरुक्त लिखा था यास्क। फिर है श्रृंगार तिलक, ये लिखा था रुद्र भट्ट ने। विषम बाण लीला, ये आनंद वर्धनाचार्य ने लिखा है। अर्जुन चरित्र आनंद वर्धनाचार्य ने लिखा है। फिर है धवन्यालोक, ये भी आपका आनंद वर्धनाचार्य ने लिखा है। नेक्स्ट है तंत्रालोक, तंत्रालोक लिखा है अभिनव गुप्त ने। अभिनव भारती भी अभिनव गुप्त ने लिखा है। फिर आपकी नेक्स्ट ग्रंथ है हृदय दर्पण, हृदय दर्पण किसने लिखा है? ये लिखा है भट्टनायक ने। भारत मंजरी, ये पीछे भी आ चुकी है, ये लिखा है क्षेमेंद्र ने। व्रत कथा मंजरी, ये भी क्षेमेंद्र ने लिखा है, इंपोर्टेंट है ये। कवि कष्टाभरण और सुव्रत तिलक, ये भी क्षेमेंद्र ने लिखा है। नेक्स्ट है सहृदय लीला, ये आपका रुय्यक ने लिखा है। व्यक्ति विवेक, इसके रचनाकार रुय्यक हैं।
गीत गोविंद इम्पोर्टेंट है, ये जयदेव ने लिखा है। राघव विलास महाकाव्य विश्वनाथ ने लिखा है। नरसिंह विजय विश्वनाथ ने लिखा है। कौन है रचनाकार? विश्वनाथ। नेक्स्ट है कुवल याश वचरित, प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है, ये विश्वनाथ ने लिखा है। फिर आपका प्रशस्त्र रत्नावली, इसके रचनाकार कौन है? विश्वनाथ। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा लहरी, या ये लिखी है पंडित राज जगन्नाथ ने। करुण लहरी लिखी है पंडित राज जगन्नाथ ने। ये सब किसकी हैं? ये पंडित राज जगन्नाथ की हैं। आपकी गंगा लहरी हो गई, करुण लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी, आशफ विलास, जद्दाभरण, प्राणभरण और सुधा लहरी, ये सब किसकी हैं? ये हो गई पंडित राज जगन्नाथ की। तो गाइज ये आपकी 100+ रचनाएं हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। इस वीडियो मैंने सब कंप्लीट कर दी हैं। जो 1-2 रह गई होगी, जो मैं इसका प्रैक्टिस ऐड करूँगी ना साथ में, अगर कोई रचना आपकी रह भी गई होगी तो मैं उसमें बता दूंगी। अब नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जब आप ये अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें 1-2 पेपर एक्स्ट्रा खाली छोड़ने हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। बीच बीच में कोई अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगेगी तो मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन पर क्लिक करना। जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इससे पहला पार्ट जो है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी गई है, आप देख लेना।